हेड लाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं फैसलाबाद डिवीजन और गिरदोनवाह में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड। टोबा, झंग, चरन्योट, कमालिया, समंदरी और शोरकोट में शहरी खौफ का शिकार। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। आज M3 को फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 भी अब्दुल हकीम ता पिंडी भटिया हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। साहियावाला, डेप्यूटीवाला और अमीनपुर इंटरचेंज भी हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अहमद साद से। जी अहमद। हाँ जी बिल्कुल, अहम कौमी शराहों और उसके साथ साथ जो है मोटरवे, उन पे जो है वो धुंध के बादल छा गए हैं। इस टाइम जो है यहाँ पे M3 जो मोटरवे है फैजपुर दरखाना से फैजपुर, उसे जो है वो मुकम्मल तौर पे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो बंद कर दिया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें M4 मोटरवे की, तो उसे जो है वो अब्दुल हकीम तक पिंडी बटियाँ तक जो है हैवी ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे कमालपुर इंटरचेंज में जो हैवी ट्रैफिक की जो है वो लंबी कतारें लग गई हैं। तो दूसरी जानिब जो है यहाँ पे जो है अमीपुर इंटरचेंज, साइयां वाला इंटरचेंज और डिप्टी वाला इंटरचेंज भी जो है वो हैवी ट्रैफक के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है बंद किया गया है। M3 में जो है वो हद निगाह जो है वो 20 मीटर से भी कम रह गई है। साथ ही साथ मोटरवे जो पुलिस है उनकी जानिब से कुछ हदायत भी जारी की गई हैं। उनका ये कहना है कि जो शहरी हैं और रोड यूजर्स हैं वो गैर जरूरी सफर से जो है वो इज्तनाब करें और अगली गाड़ी से जो मुनासिब फासला रखें, तेज रफ्तारी जो है वो ना करें, तेज रफ्तारी से जो है वो इज्तनाब करें। साथ ही साथ अगर आपको कोई मदद या मालूमात चाहिए तो जो मोटरवे की हेल्पलाइन है 130, उस पर कॉल करके आप ले सकती हैं। और दूसरी जो है आप जो है वो मोटरवे की ऐप जो है हम सफर ऐप, उससे भी जो है मदद हासिल कर सकती हैं। इस टाइम जो है वो अहम कौमी शहराहों के साथ साथ जो मोटरवे M3 और M4 पे भी जो है वो धुंध का राज है। इस टाइम जो है यहाँ पे जो है कमालपुर इंटरचेंज जो है वो हैवी ट्रैफिक के लिए जो मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद कर दिया गया है। तो मोटरवे पुलिस का ये भी कहना है कि जो अहमद साद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं PHMA की रिफंड्स, गैस और LC बंदिश के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। टेक्सटाइल एसोसिएशन नुमाइंदगान ने 3 मुतालबात रख दिए। 35% इम्पोर्ट इजाजत, फौरी रिफंड्स अदायगी, एक डिस्को से बिजली की लाइन लॉसेस का बोझ दूसरी पर न डालने का मुतालबा किया गया। कि मुआशी हालात अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। ना इंडस्ट्री को गैस मिल रही है, ना रिफंड्स और ना ही बैंक LC खोलने को तैयार हैं। तनज़ुली का शिकार इंडस्ट्री की सूरत हाल पर पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें PHMA समेत चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पावर लूम एसोसिएशन, एबूमा, एप्टपमा और दीगर नुमाइंदा एसोसिएशन के ओहदेदारान मौजूद थे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन ख्वाजा अमजद ने कहा कि $1500 की LC भी खोलनी हो तो बैंक माजरत कर लेते हैं, जबकि हमारे पास इंपोर्ट होने वाले रॉ मटेरियल खत्म हो चुके हैं। क्योंकि हमारे टेक्सटाइल के तमाम प्रोडक्ट में कम से कम 25 से 30% इम्पोर्टेड इनपुट्स, वो हमारी मजबूरी है। डाइज एंड केमिकल हमने आउटसोर्स करनी है, इंपोर्ट करनी है। जेब, बटन, धागा। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम ने कहा कि इंडस्ट्री सबसे बड़ा कमाऊ पूत है, जिसको सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा हमारे हर सनतकार ने अपनी फैक्ट्री का कुछ ना कुछ हिस्सा बंद कर रखा है। हमारे पास ये इन राइटिंग गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान के पास 2050 तक की गैस है। तो आज से 10 साल पहले के स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं कि 2050 तक की गैस है और आज गैस नहीं है। इसका मतलब हमने गलत जगह इस्तेमाल कर लिया, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन काशिफ जिया ने कॉन्फ्रेंस में 3 मुत्तफिका मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। हर एक्सपोर्टर को उसकी एक्सपोर्ट पर 35% इम्पोर्ट की इजाजत दी जाए। एक डिस्कोस से बिजली के लाइन लॉसेस और रिकवरियों का बोझ दूसरे डिस्कोस पर ना लादा जाए। तमाम एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स फौरी तौर पर जारी किए जाएं। पाकिस्तान की ये न्यूज कल भी डार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर यही उन्होंने बोला कि हम जल्द ही LCs के ऊपर देखेंगे कि हम इसको स्ट्रीमलाइन कर सकें। सनतकारों का कहना था कि हमारे मुतालबात मंजूर ना किए गए तो हमें सड़कों पर आना होगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद।
और अभी आपको बताएं 2 जनवरी भी गुजर गई लेकिन हुकूमत के वादे पूरे न हुए। दरामदी पाबंदियों के बायस एशिया की बड़ी मंडी फैसलाबाद यार्न मार्केट में खरीद कम, रेट ज्यादा हो गए। डिमांड एंड सप्लाई मुतासिर होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। दरामदी पाबंदियों ने जहां हर चीज मुतासिर की, वहीं टेक्सटाइल, रॉ मटेरियल भी असरअंदाज हुआ है। मुख्तलिफ क्वालिटीज की कीमतों में इजाफे से मार्केट में तेजी का रुझान रिकॉर्ड किया गया। 60 सिंगल 53,500 से बढ़कर 58,000 का बोरा हो गया। 52 सिंगल 50 से 55,000, 40 सिंगल 31 से 36,000 का बोरा हो गया। पीवी 24 से 25,000, स्टेपल 30,500 से बढ़कर 33,500 रुपए का बोरा हो गया। मेंबर पाइमा फैसल मियादाद का कहना है कि मुस्तकबिल करीब में बेहतरी की उम्मीद है। मार्केट में जैसे आपको पता है कि लूम इंडस्ट्री, पावर लूम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बंद हो गई थी। ये पिछले दिनों में जब इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स जब फिक्स होने से पहले बहुत ज़्यादा थे तो लूम बहुत ज़्यादा बंद हो गई, बल्कि काफ़ी यूनिट तो ऐसे बंद हो गई जो हमेशा के लिए बंद हो गए थे। तो इस वजह से शॉर्टेज ऑफ फैब्रिक की वजह से डिमांड, अब क्योंकि तैयारी करनी है गर्मी के सीज़न की, और गर्मी का सीज़न आपको पता है कि 9 महीने तकरीबन 8 से 9 महीने चलता है, तो इस वजह से वो शॉर्टेज देखने को आ रही है। तो लोकल मार्केट में तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है। दूसरी जानिब सस्ते आटे की खरीदारी में शहरियों की तस्दीक जारी है। सरकारी आटे की खरीदारी के लिए लाइनों में लगना मामूल बन गया। शहरियों का खाली हाथ लौटना भी रूटीन का हिस्सा ठहरा। आटे की खरीदारी शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। शहरियों का आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगना मामूल बन गया। शहरी कहते हैं आटा खरीदने के लिए 2 से 3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। काम छोड़कर आटा खरीदने आते हैं, जब बारी आती है तो आटा खत्म हो जाता है। घंटा डेढ़ घंटा अपना काम भन के आगे लाइन च लगी दा वा। लाइन च लगन तो बाद कई बार यह होंदा कि जदों वारी आउंदी आ उदों आटा मुक जांदा। फैसलाबाद शहर में महकमे खुराक की जानिब से आटे का कोटा कम दिया जा रहा है या फिर मिलों से कोटा पूरा नहीं मिलता। शहरी कहते हैं हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी। बच्चा निका आया वा, उन्होंने कहते आटा नहीं मिलना, वो निका जिहा वो कहते जी कापी दे, कापी भी लिया आया, फिर भी आटा नहीं दे रहे इन्होंने। की करिए थे, मार देता इन्हें जालमा ने। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि गरीब को सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए आटे का कोटा बढ़ाया जाए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं आटे की किल्लत, यूटिलिटी स्टोर्स, आरजी पॉइंट्स पर लंबी कतारें। इंतजामी नाअहली, पसंद नापसंद ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। जंग में सरकारी आटे की किल्लत के बायस यूटिलिटी स्टोर्स और आम पॉइंट्स पर लंबी लाइनें लगने लगीं। अवाम आटे की तलाश में दरबदर, खवातीन भी रायती आटे की मुंतजर। खवातीन कहती हैं लाइनों में लगने पर भी आटा नहीं मिलता। टोबा टेक्सिंग में भी सस्ता आटा नायाब। शहर के तमाम सेल पॉइंट से आटा गायब। शहरियों ने आटे की अदम फराहमी को महकमा खुराक की नाकामी करार दे दिया। दुकानदारों का कहना है महकमे ने कोटा कम कर दिया। चक्कियों पर भी आटा अवाम की दस्तरस में ना रहा। नर्ख 140 रुपए फी किलो तक जा पहुँचे। चक्की मालकान कहते हैं गंदम की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शोर को रोड पे तो किसी के पास भी जाते हैं तो किसी से नहीं मिलता। अगर चक्की वाले से लेते हैं तो गरीब आदमी के पहुंच से दूर है आटा। 130-20 रुपए किलो पड़ रहा है, ये 65 रुपए किलो पड़ रहा है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। अगर किसी के पास आटा लेने जाते हैं तो पहले कहते हैं हमसे कोई चीज़ वगैरह लो, किराने का सामान लो, फिर आटा देंगे। तो ये सारे देख लें, ज्यादती हो रही है हमारे से। महकमा खुराक चिन्योट ने आटे की वाफर स्टॉक का दावा किया है। हुकाम के मुताबिक जिला में 10 पॉइंट्स पर रोजाना 5500 बैग फराहम किए जाते हैं। खत्मे नबुव्वत चौक, सेटेलाइट टाउन, सलारा रोड, मोहल्ला गफूराबाद, मंडी शेहा, सब्जी मंडी शाही मस्जिद, चनाब नगर, लालियां और बवाना में आटा पॉइंट्स कायम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फजल अब्बास ने आटे की दस्तयाबी और रिकॉर्ड का जायजा लिया। डीएफसी का कहना था कि आटे की सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए इकदाम कर रहे हैं। चिन्योट में हमने आवाम की सहूलत के लिए 10 सेल पॉइंट लगाए हैं। उसमें 7 चिन्योट में है, 2 तहसील लालिया में है, 1 बवाना में है। इन 10 सेल पॉइंट पे रोजाना की बेस पे 5500 थैला जाता है। ये जो खत्मे नबुव्वत तहसील चौक वाला पॉइंट हमारा मेन पॉइंट है। यहाँ पे हम 1400 थैला सप्लाई करते हैं। फैसलाबाद शहर में आटे के हवाले से मसाइल। सिटी 41 की खबर पर इंतजामिया हरकत में आ गई। सार्फिन को सस्ते आटे की फराहमी के लिए सेल पॉइंट्स की तादाद बढ़ाकर 74 कर दी गई। इससे कबल शहर में 19 और जिला में 34 सस्ता आटा पॉइंट्स बनाए गए थे। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का कहना है कि सेल पॉइंट्स पर यौमिया 10 किलो आटे के 63,948 थैले सप्लाई होंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद में 50,000 से ज्यादा शहरी सुई गैस के नए घरेलू कनेक्शन से महरूम। डिमांड नोटिस की अदायगी को भी लंबा अरसा गुजर गया, कनेक्शन ना लग सके।
शहरियों को न कनेक्शन मिले और न ही अदाशुदा फीसों की वापसी हो सकी। डिवीजन भर में 50,000 दरख्वास्त गुजारों ने नए कनेक्शन के लिए 50 करोड़ रुपए से जायद वाजिबात अदा किए हुए हैं। अर्जेंट कनेक्शन के लिए 31,000 जबकि नॉर्मल के लिए 6,000 रुपए फीकस फीस वसूल की गई। 2021 में नए कनेक्शन पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। आगे बढ़े और आपको बताएं, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन की मंजूरी के बाद 43 किस्म की सर्विसेज की फीसें बढ़ा दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन की मंजूरी के बाद 43 किस्म की सर्विसेज की फीसें बढ़ा दी। प्रोसेसिंग फीस को 350 से बढ़ाकर 530 रुपए कर दिया गया। नई फीसों का शेड्यूल बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। हर फीस के साथ 50 रुपए बिल्डिंग फंड के नाम पर वसूल किए जाएंगे। तमाम तलबा को रजिस्ट्रेशन के वक्त 100 रुपए स्पोर्ट्स फी और 50 रुपए स्कॉलरशिप फंड भी जमा करवाना होगा। स्कूल और कॉलेज की रजिस्ट्रेशन, विजिट और इंडोवमेंट फीसों में भी इजाफा कर दिया गया। इल्हाक के लिए तालीमी इदारों की विजिट फीस को पहली बार के लिए 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए जबकि दूसरी बार 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया। स्कूल के लिए इंडोवमेंट फंड को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। कॉलेजेस के लिए 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,30,000 रुपए कर दिया गया। डेवलपमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन मज़ामीन तब्दीली की फीसें भी असरनू तय कर दी गयी। 2 साल तक रिजल्ट कार्ड में दुरुस्तगी की फीस 2,000 रुपए, 5 साल तक 3,000 रुपए, 10 साल तक 4,500 रुपए मुकर्रर कर दी गई। और यहाँ आपको बताएं, शुगर मिल से मुल्हिका सड़कों की बहाली की 16 स्कीम्स पर काम शुरू न हो सका। फैसलाबाद की 8 शुगर मिल्स के इलाकों में सड़कों की बहाली की स्कीमें इल्तवा का शिकार हैं। फंड्स की मंजूरी के बावजूद शुगर मिलों से मुल्हिका सड़कों की बहाली को 16 स्कीमों पर काम शुरू ना हो सका। फैसलाबाद की 8 शुगर मिल्स के इलाकों में सड़कों की बहाली की स्कीम इल्तवा का शिकार हो गई। सड़कों की बहाली के लिए 29 करोड़ रुपए से जायद के फंड मंजूर किए गए थे, लेकिन महकमा हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन नामजद शुगर मिल्स के इलाकों में काम शुरू ना कर सका। हुसैन शुगर मिल्स के इलाके में सड़कों की बहाली के लिए 8 करोड़ से जायद, रमजान शुगर मिल के इलाके में 1 करोड़ से जायद, मदीना शुगर मिल्स के इलाके में 6 करोड़ से जायद, चनार शुगर मिल्स के इलाका में 3 करोड़ 50 लाख, रसूल नवाज शुगर मिल्स के इलाका में 2 करोड़, तांदलावाला शुगर मिल्स के इलाका में 5 करोड़, 2 स्टार शुगर मिल्स के इलाके में 1 करोड़ से जायद, जबकि हंजा शुगर मिल्स के इलाके में सड़कों की मरम्मत के लिए 39 लाख से जायद मंजूर किए गए थे। कैमरा टीम के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। और अब अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर इस रिपोर्ट में। कल की तालिबा खतीजा गफूर पर तशद्दुद और तजलील का मामला, अदालत ने केस की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम शेख दानिश और 2 गार्ड्स की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। स्पेशल जज एंटी रेप कोर्ट और एडिशनल जज एजाज अहमद फुलरवा ने केस पर समाअत की। दानिश वगैरह के वकील अदालत में पेश न हुए। खतीजा गफूर की जानिब से सिकंदर हयात भट्टी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। केस की अगली समाअत जेल में होगी। फैसलाबाद में एडिशनल सेशन जज राजा शाहिद जमीर का SHO के खिलाफ मुकदमे के इंदराज का हुक्म। अदालत की जानिब से SHO निशाताबाद के खिलाफ हुक्म दिया गया। अदालत में 491 की रिट पिटीशन जेर समाअत थी। अदालत ने मुतलका SHO बच्ची की बरामदगी का हुक्म दिया था। पुलिस की जानिब से अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। अदालती हुक्म तामील न करने पर SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। फैसलाबाद में स्पेशल जज एंटी नारकोटिक फोर्स ने मंशियात फरोश के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। थाना एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुकदमे में मुजरिम अहमद खान को 9.5 साल कैद और 45,000 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया। अदम अदायगी जुर्माने की सूरत में मुजरिम को 7 माह कैद की मजीद सजा भुगतना होगी। ANF ने मुजरिम को सरगोदा रोड पर गिरफ्तार किया था। ब्रेक के बाद आपको बताएं, गोजरा की सियासत की बड़ी खबर। MPA बिलाल असगर वड़ाइच ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। बिलाल असगर वड़ाइच की इमरान खान से मुलाकात हुई। बिलाल असगर वड़ाइच ने परवेज इलाही को वोट देने का ऐलान कर दिया। मुलाकात में फवाद चौधरी, मियां असलम इकबाल भी मौजूद थे। बिलाल असगर वड़ाइच ने इससे कबल हमजा शहबाज को वोट दिया था। MPA बिलाल असगर वड़ाइच आजाद उम्मीदवार की हैसियत से PP 118 से मुंतखब हुए थे। MPA बिलाल असगर वड़ाइच MNA खालिद वड़ाइच के छोटे भाई हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह की मुनासबत से तकरीबात का एहतमाम किया गया। पीपल्स पार्टी की जिलाई और सिटी तंजीमों की जानिब से केक काटे गए।
PPP رانا مشتاق، انتظار عدیل تاج، سابق مشیر داخلہ ملک اصغر علی کیسر، ڈویژنل نائب صدر PPP اشفاق احمد، ذکریہ حسن ڈار اور دیگر رہنما اور جیالوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ 95ویں سالگرہ کے موقع پر میں اپنی تمام پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے تلے ایک ہیں۔ وہ اپنے آپ میں ایک انجمن تھے، ایک لیڈر تھے، جنہوں نے حالات کا رخ موڑا، قوم کو یکجا کیا، پاکستان کا دفاع مضبوط کیا۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈی گراؤنڈ چوک میں کیک کٹنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سینٹرل پنجاب نائب صدر ارشد جٹ اور سٹی جنرل سیکرٹری میاں اشفاق حسین نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے غریب اور متوسط طبقے کو حقوق دلوائے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یوم ولادت ہے، تو آج ہمارے کارکن اور پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ بڑے خوش ہیں۔ تمام لوگوں کو، تمام قوموں کو، تمام پارٹیوں کو یہ مشن اور یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیشہ وہ قومیں زندہ ہوتی ہیں جو اپنے موسموں کا دن مناتی ہیں۔ تقریب میں شعبہ خواتین سے ڈسٹرکٹ صدر رخسانہ قمر، سٹی صدر روبینہ بٹ، ڈویژنل صدر سکینہ چودھری، پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی ڈپٹی جنرل سیکرٹری نور النساء اور شعبہ خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انہوں نے جو سفر شروع کیا تھا پاکستان کو ساری دنیا میں روشناس کرانے کے اور عزت دلوانے کا، وہ نسلوں سے ہوتا ہوا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب لے کے چل رہے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر کارکنان نے پارٹی پرچم اور ترانے لگا کر خوشی کا اظہار کیا۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ بانی پیپلز پارٹی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ جھنگ، ٹوبہ اور کمالیہ میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر کارکنان کی جانب سے خراج عقیدت۔ جنگ میں میزبانی ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری PYO سینٹرل پنجاب فہیم عباس راہی نے کی۔ ضلع انفارمیشن سیکرٹری رضا کربلائی، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری عمران تقیم علی، سلمان کھوکھر، کلب عباس بخاری، رمضان حیدری، شہوار بٹی اور دیگر نے شرکت کی۔ جنگ میں نائب صدر سٹی چودھری رمیز کی رہائش گاہ پر بھی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع صدر پیپلز پارٹی تنویر مول سمیت کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سٹی جنرل سیکرٹری چودھری مشاہد حسین چودھری احمد، یوتھ لیڈر حسین سپرا، انفارمیشن سیکرٹری اکاشا سپرا، سمیع اللہ، سینئر نائب صدر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن طلحہ سپرا اور رانا سرفراز بھی شریک۔ صوبہ میں بھی قائد عوام کی تغذیات میں تقریب۔ ضلعی رہنما پیپلز پارٹی مظہر عباس کالوں کی جانب سے سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ بولے حقیقی جمہوریت کا سبق ہمیں ہمارے ذوالفقار بھٹو نے سکھایا۔ تقریب میں ضلعی سیکرٹری اطلاعات ذوالفقار علی ناصر بھٹو، سابق تحصیل صدر لالا محمد بال، سٹی سیکرٹری اطلاعات رضا الحق جیالہ، محمد امین، میاں کامران اقبال، سینئر ورکر صابر علی پہلوان، محمد حسین، میاں بشارت سرہندی، شیر محمد شیرہ، نبیل ناصر بھی شریک ہوئے۔ کمالیہ کے جیالوں کا بھی اپنے قائد کو خراج تحسین۔ سابق امیدوار MNA رانا نسیم نے کیک کٹنگ تقریب کا اہتمام کیا۔ ڈپٹی ڈویژن سیکرٹری انفارمیشن فاروق سیماب، عمر شاہد، ابوذر خان کھرل، ایڈوکیٹ دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر رانا نسیم کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے حقیقی معنوں میں لیڈر تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد میں علماء اور مشائخ ونگ نون لیگ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے ریاست مدینہ کی آڑ میں گندی سیاست کی۔ عمران خان کا کام نوجوانوں کو ورغلانا ہے۔ صاحبزادہ حافظ محمد امجد کا کہنا تھا کہ عمران خان کی آڈیو لیکس کا آنا شرمناک ہے۔ پہلے 4 سال عمران خان نے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور اب ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ قوم کو عمرانی فتنے سے بچانا علماء کرام کا فرض ہے۔ ڈویژن صدر صاحبزادہ فضل رسول رضوی، حافظ عمر فاروق ارشد، ایوب آوان، صاحبزادہ سید نعمان شاہ، خالد محمود اعظم آبادی، میاں محمد اجمل، میاں عصمت اقبال نے پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، CPO فیصل آباد سید خالد محمود ہمدانی کا چیف ٹریفک آفیسر کے دفتر کا دورہ، لائسنس برانچ میں شہریوں سے سہولیات بارے دریافت کیا۔ اس موقع پر CTO محمد آصف صدیق بھی موجود تھے۔ CPO خالد محمود ہمدانی نے لائسنس بلاک میں سہولیات کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماہانہ اوسطاً 1000 لائسنس شہریوں کو جاری کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب کمشنر فیصل آباد شاہد نیاز کی ایپٹما ہاؤس میں آمد، صنعت کاروں نے مختلف اداروں میں درپیش مشکلات کے حوالے سے آگاہ کیا۔
कमिश्नर शाहिद न्याज ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। चेयरमैन एप्टमा हाफिज असगर कादरी ने कहा कि महकमा माहौलियात की जानिब से सनतकारों को NOC के हवाले से और माहौलियात के हवाले से तंग किया जाता है। हालांकि जब फैसलाबाद शहर में इंडस्ट्री लगाई गई थी तो इन इलाकों में रिहाइश नहीं थी। उन्होंने कहा कि फेडमिक के अंदर इंडस्ट्री लगाने के लिए भी महकमा माहौलियात के चक्कर काटने पड़ते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।